एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम इंग्लिश पेडागोजी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एसटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो पेडागोजी आप लोगों का जो है फ्री के 15 मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और जो है वो इन क्वेश्चन की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्लस कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो इसकी मैराथन जो क्लास है वहाँ पर आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैराथन क्लासेस करवा रखी हैं। तो हिंदी और इंग्लिश की जो मैराथन क्लास है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसको करने के बाद आपको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स जो है वो यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपके 30 मार्क्स जो है वो आपकी मुट्ठी में होंगे। तो आप लोगों को दोनों मैराथन क्लास जो है वो अच्छे से देख लेनी है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है और प्रैक्टिस डेली हो रही है तो उसके लिए आपको चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस हम करने वाले हैं, विच इज़ नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। यानी कि एनसीएफ की जो गाइडेंस है उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल में बताया है वो कौन सी नहीं है। यानी कि एनसीएफ ने आपको बता रखा है कि विदाउट लर्निंग जो है वो विदाउट बर्डन जो लर्निंग है उसको क्या करता है एनसीएफ जो वो प्रमोट करता है। तो इसमें पूछा गया कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। यानी कि एनसीएफ ने बताया गया है कि जो ज्ञान है उसको बाहरी ज्ञान से जब हम जोड़ेंगे, रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे बच्चे का जो स्थायी ज्ञान है वो होगा। नेक्स्ट है आपका इंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। यानी कि केवल जो बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी जो अवसर है वो प्रोवाइड करवाए, या फिर इंश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड वे फ्रॉम द रोट मेथड। यानी कि क्या करना है, रोट में जो मेथड है जो रटंत जो प्रणाली है उसको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। यानी कि क्या है, कॉन्सेप्ट पर जो है वो मेहनत करनी है। तो एनसीएफ बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट करता है। प्लस है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। यानी कि जो है वो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसको काफ़ी लचीला जो है वो बना दिया जाए। तो हमारी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा हमारा ऑप्शन है वो निकल कर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी, कि जो है वो केवल एनसीएफ ये नहीं कहता कि जो है भाई आप लोग जो बच्चे को जो एक जॉब के लिए जो है वो लर्निंग करवाएं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि इंग्लिश क्या है, वो मोस्ट वाइडली जो है वो जिसको हमें जो लैंग्वेज को जो बोलते हैं जो इस दुनिया में। नेक्स्ट लर्निंग जो है वो लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रिश्योरिंग हायर एजुकेशन। यानी कि इंग्लिश जो है वो उसको लर्न करना एक इम्पोर्टेंट है ताकि जो है इसको हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों का, तो नेक्स्ट है आपका एजुकेशन इंग्लिश जो है वो ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट जो है वो मदर टंग। यानी कि क्या है, जो इसका ब्रिज का काम करती है जो मदर टंग है उसके थ्रू जो हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों को, जो है हमारा राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या है जिसमें कि आप लोगों को बता रखा है कि इंग्लिश जो है विच इज़ नॉट ट्रू पूछा है। तो यानी कि नहीं वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। यानी कि क्या है, हार्डली जो है वो मुश्किल से फाइंड किया जाता है सभी जो है वो इंटरनेशनल एक्टिविटी के बीच। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि रीडिंग स्टोरी नॉवल जो होते हैं, कॉमिक जो होते हैं, कार्टून जो होते हैं, फैसिलिटी नेक्स्ट है वो रीडिंग में किस तरीके से जो है वो हेल्प करती हैं। तो ये क्या है, इंटेंसिव जो है वो रीडिंग कहलाती है, या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है, लाउड रीडिंग कहलाती है, या फिर शेडो रीडिंग कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव जो रीडिंग है इसको कहा जाता है। जो जिसको हम नोवेल, स्टोरी, कॉमिक वगैरह जो वो पढ़ते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग इसको कहा जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द जो है वो अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन डैश। यानी कि अकॉर्डिंग टू एक लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट जो है वो अर्ली जो एजुकेशन है वो एक बच्चे का जो है वो क्या होती है, फर्स्ट जो है वो क्या सीखता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, सेकंड लैंग्वेज सीखता है, फॉरेन लैंग्वेज सीखता है, मल्टी जो लैंग्वेज हैं जो बहुभाषिक जो है वो सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, फर्स्ट जो है वो लैंग्वेज सीखता है जो उसकी क्या होती है, मदर जो टंग होती है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर जो है वो आती है।
नेक्स्ट है आपकी सेकंड लैंग्वेज के अंदर, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन कॉन्टिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन द टीचर ट्राइज टू, यानी कि एक जो आपको CCE है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है वो एक टीचर को किस तरीके से जो है वो ट्राई करना चाहिए, किस तरीके से इसको जो है वो समझना चाहिए। फाइंड आउट जो है वो टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, यानी कि बच्चे की जो है वो उनको जो ऑब्जेक्टिव जो अचीवमेंट है उनको फाइंड आउट करना। या फिर है नेक्स्ट आपका मेकिंग द लर्नर एसेज जो है वो द टीचर, या फिर आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड, यानी कि बच्चे के जो स्पेशल नीड होती हैं लर्नर की इन ए ग्रुप में वो उनको आइडेंटिफाई करना। या फिर द है मेक द लर्नर जो है वो बाय क्रैमिंग लर्निंग, तो इसको फाइंड आउट करना। तो CCE का जो है वो मेन जो मोटिव है वो उद्देश्य है वो क्या है, फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, यानी कि बच्चा जो है उसने लगातार क्या सीखा है यही जो है उसको उसके मूल्यांकन करना चाहिए बच्चे का CCE के अंदर, यानी कि उसका कॉन्टिन्यूस लगातार जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनविटेबल सिंस, यानी कि जो है वो लर्निंग जो है वो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो हमारी इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज हम इसको मानते हैं। तो इंडिया इज मल्टीलिंगुअलिज्म नेशन, यानी कि इंडिया क्या है बहुभाषिकता वाला देश है, यहाँ पर जो है वो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जो मेजर हैं वो 22 जो है लैंग्वेज इनको मुख्य रूप से जो है वो भाषाओं के अंदर आती है। नेक्स्ट है इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश, यानी कि ये कि इंग्लिश की जो यानी कि इंडिया की जो मोस्टली जो बुक है वो इंग्लिश में लिखी हुई मिलती हैं। या फिर इंग्लिश जो फॉरेन लैंग्वेज क्या इंग्लिश है या क्या है फॉरेन लैंग्वेज है, या फिर इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश के जो है वो किस तरीके से सीखनी चाहिए, कि क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए ये सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंग्लिश की दूसरी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उनके साथ ये आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर इसको सीखना जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द अल्फाबेटिकली जो मेथड है एंड जो फोनिक जो मेथड है, जो ध्वनिम जो मेथड जिसको कहा जाता है, वर्ड जो मेथड है एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएट विद, किससे जुड़े हुए हैं, लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से या फिर राइटिंग से। तो जो अल्फाबेट जो सीरीज होती है आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, वर्ड मिलते हैं आप लोगों को, फोन जिसको फोनिक जो है वो कहा जाता है, फोनिक मेथड, वर्ड मेथड, इनका यूज हम किस में करते हैं, तो रीडिंग में। तो हमारा राइट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है समराइजिंग नोट मेकिंग, एक होता है आपका नोट मेकिंग होता है, एक होता है आपका नोट टेकिंग। नोट जो मेकिंग होता है इसमें आप जो है वो खुद के अपने जो थॉट हैं उनको लिखते हैं, एक जो है वो नोट लिखते हैं, बनाते हैं, उसमें अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, अपनी जो थिंकिंग लेवल है उसको जो शेयर करते हैं, अपने जो है विचार उनको बनाते हैं, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, यानी कि अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। एक होता है नोट टेकिंग, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए नोट टेकिंग का मतलब आप जो है वो जैसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में हो गया, आप ऑफलाइन क्लासेस में, तो जो टीचर आपको बता रहा है मोटी मोटी बातें वो आप उनको जो है वो नोट कर रहे हैं, जैसे किसी आप रेडियो से टेलीविज़न से हो गया, आपका फ़ोन से, किसी चीज़ को नोट डाउन करना वो क्या होता है नोट टेकिंग होता है। तो ये जो नोट मेकिंग जो प्रोसेस है रिपोर्टिंग आज एसोसिएट विद, यानी कि किस स्किल के अंदर जो है वो आती है, तो ये आती है राइटिंग जो स्किल के अंदर आया, यानी कि इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है होलिस्टिक इवोल्यूशन जो होता है, यानी कि होलिस्टिक मेथड का मतलब जो है वो ऑफ लर्नर इज डन, यानी कि जो बच्चे का जो होलिस्टिक का मतलब पूरा का पूरा जो है उसको इवोल्यूशन, यानी कि एक पार्ट का ना करके बच्चे को एक यूनिट में जो है उसका क्या करना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बच्चे का सर्वांगीण विकास के अंदर जो है बच्चे का पूरे के पूरे का जो है वो इवोल्यूशन करना। जैसे CCE के अंदर बच्चे की जो है वो कैरिकुलम प्लस जो को कैरिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी का जो है वो इवोल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर, यानी कि जो फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है ये जो है वो किस एक्ट के द्वारा जो है ये पॉलिसी लागू की गई। तो फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है ये आप लोगों को याद रखना है, आपका जो है वो
RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009, इसमें जो है आप लोगों को ये जो है फ्री एंड कंपलसरी, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। वहीं पर अगर ये बच्चे डिसेबल्ड होंगे तो ये आपकी 14 से 18 जो है वो एज हो जाएगी। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है। व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटी रीडिंग द हैबिट ऑफ ए लर्नर, यानी कि आप जो है वो एक टीचर होने के नाते आपको कौन से जो है वो स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर लर्निंग में जो उसको फैसिलिटी मिले और लर्नर की जो वो हैबिट हो जाए। तो रीडिंग न्यूज़पेपर, नेक्स्ट है लाइब्रेरी रीडिंग, पिक्चर एंड मैप रीडिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी चीज़ें का जो है वो यूज करना चाहिए। उसको न्यूज़पेपर की भी जो आदत है वो डलवानी चाहिए। रीडिंग जो है वो लाइब्रेरी रीडिंग करनी चाहिए, पिक्चर एंड मैप रीडिंग भी करनी चाहिए। तभी जो है बच्चा क्या होती है उसकी रीडिंग की जो है वो क्या होती है उसको सुविधाएं होती है और उसकी जो है वो एक हैबिट बन जाती है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो सुबह उनकी जो है वो डेली हैबिट बन चुकी है, उनको न्यूज़पेपर के बगैर जो है वो काम नहीं चलता। नेक्स्ट है आपका ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, RT एक्ट, राइट टू जो है वो एजुकेशन फॉर टू कंपल्सरी जो एजुकेशन कम इनटू फोर्सेस। तो ये आप लोगों को पता है 2009 के अंदर जो है ये आपका एक्ट आया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 13 क्वेश्चन, जिसको हम बोलेंगे इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर, यानी कि जो इफेक्टिव जो है एक मीनिंगफुल और प्रभावशाली जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, वो जो है वो किस रूप में जो है वो प्लेस व्हेन द लर्नर, कहाँ पर जो है वो स्थान है। तो पेसिव है, क्वाइट है, जो इंटरैक्टिव है, गुड टू जो है वो एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये क्या है आप लोगों का, जो बच्चा एग्जाम के लिए यानी कि पढ़ता है तो वो एक इफेक्टिव लर्निंग के अंदर नहीं आएगी। पैसिव लर्निंग तो हमारा ऑटोमेटिक गलत होगा। क्वाइट लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग कब होगी, जब हम इंटरएक्टिव होंगे, यानी कि टीचर की और चिल्ड्रन की आपस में अगर जब स्टूडेंट की जब इंटरएक्टिविटी नहीं होगी तब वो क्या होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तब जो लर्निंग जो वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज ए लैंग्वेज मीनिंग, यानी कि लर्निंग का जो है वो भाषा की लर्निंग जो है इसका क्या मतलब है। एक होता है लर्निंग जो एक्विजिशन और एक भाषा लर्निंग, यानी कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें याद करनी है। वो मैराथन की क्लासेस में ये सारी चीज़ें आप लोगों को किस मेथड का यूज़ करना है, लैंग्वेज एक्विजिशन लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, तो उसको आप लोगों को जरूर से जरूर देख लेना दोनों मैराथन क्लास को। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, यानी कि जो लर्निंग हम सीखते हैं फॉर्मल वे में चीज़ों को सीखते हैं, जिसके लिए रूल रेगुलेशन जो है वो फॉर्मल इन्वायरमेंट हमको मिलता है, तो वो क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग होती है, जिसको एफर्ट करके चीज़ों को सीखना पड़ता है। एक्वायर करना यानी कि एफर्ट लेस जो चीज़ें होती हैं एज इट इज़ जो है वो एक इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे अंदर जो हम कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, लर्निंग ऑल द स्किल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की जो है वो चारों जो स्किल है उनको सीख लेना लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है। या फिर लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक, वो आपकी लैंग्वेज लर्निंग होती है। या फिर जो है वो राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज। ये तो हमारा राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग का क्या मतलब होता है, आपकी जो 4 स्किल है, एल हो गया, एस हो गया, आपका आर हो गया, डब्ल्यू, इनकी जो है आपको एक तो सीरीज याद रखनी है। फर्स्ट सबसे पहले लिसनिंग होती है, उसके बाद स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और उसके बाद जो है वो राइटिंग होती है। लिसनिंग और रीडिंग ये क्या होते हैं, आपके गृहित कौशल के अंदर जो है ये आते हैं जो। और नेक्स्ट है आपका रीडिंग और जो राइटिंग है ये प्रोडक्टिव कौशल के अंदर जो है आप लोगों के आते हैं। ये इनको जो पेसिव जो है वो स्किल बी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इनको जो अप्रोप्रिएट जो सिचुएशन मिले चारों स्किल का जो यूज करना लैंग्वेज जो है वो लर्निंग कहलाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमने ईवीएस पैडागोजी के जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको हमने डिस्कस किया। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है कि इन ऑर्डर टू एक्सेस द ऑल राउंडर डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर द ए टीचर हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ, यानी कि इन जो है आप लोगों को ऑल राउंड जो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, चारों जो पक्ष होते हैं डेवलपमेंट के उनका विकास करना। तो एक टीचर जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है, यूनिट एंड जो है वो इवोल्यूशन, या फिर टर्म एंड जो है वो इवोल्यूशन, यानी कि टर्म के माध्यम से यूनिट के माध्यम से बच्चे का इवोल्यूशन करे। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन जहाँ भी आपको मिलेगा ऑल राउंड डेवलपमेंट में ये आपकी हेल्प करेगा। तो एक टीचर की हेल्प करता है कॉन्टिन्यूस जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन एक बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। अभी आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर ले, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और जो है फ्रेंड टैग वर्ड प्लस मैराथन क्लासेस आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड बाय बाय एवरीवन।